अगर कोई कहे कि लाखों वर्ष की आयु है इस दुनिया की, तो लाखों वर्ष की दुनिया की आयु का कोई हिसाब पूछे तो बता सकेंगे? है? दुनिया की आयु सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों की आयु लाखों वर्ष है। फिर कहीं कोई हिसाब बताओ कैसे कैसे जन्म ली, तो लाखों वर्ष का कोई हिसाब बता सकेंगे? नहीं बता सके। इसीलिए विद्वान पंडित आचार्य ने बड़ा सहज तरीका निकाला। क्या कह दो लोगों को है कि दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, फिर कोई पूछेगा ही नहीं। अरे लाखों वर्ष है तो कौन माथा मारे बैठ करके? अच्छा होती होगी। बाप कहते हैं लाखों वर्ष आयु है ही नहीं। आयु कितनी है? सिर्फ 5000 वर्ष इस दुनिया की आयु है। उसमें भी प्रूफ है पक्का। दुख के दिन याद रहते हैं या सुख के दिन याद रहते हैं? दुख के दिन याद रहते हैं। हिस्ट्री जो है वो दुख के दिनों की बनती है या सुख के दिनों की बनती है? दुख के दिनों की हिस्ट्री बनती है। जब से ये दूसरे दूसरे धर्म पिता आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, द्वैतवादी, दूसरा दूसरा धर्म फैलाने वाले, तब से द्वैतवादी बुद्धि बनने से आपस में झगड़ा शुरू हुआ। झगड़े से ही दुख होता है। वो हिस्ट्री वहां से बनना शुरू हुई। माने लोगों के पास कितने साल की हिस्ट्री है? प्रूफ और प्रमाण सहित 2500 साल की हिस्ट्री है। 2500 साल से पहले की कोई के पास प्रूफ और प्रमाण सहित हिस्ट्री नहीं है। चाहे इब्राहिम के फॉलोअर्स इस्लाम धर्मियों के पास चले जाओ, चाहे क्राइस्ट के फॉलोअर्स क्रिश्चियंस के पास चले जाओ, चाहे महात्मा बुद्ध के फॉलोअर्स के पास चले जाओ, कितनी हिस्ट्री बतावेंगे? अपने धर्म पिताओं के आने के बाद की हिस्ट्री तो बतावेंगे, उससे पहले की हिस्ट्री कोई नहीं बताते। क्योंकि दुख की दुनिया की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है, लेकिन उससे पहले जो सुख की दुनिया थी वहां हिस्ट्री बनाने की दरकार है? दरकार ही नहीं। दुख के टाइम को लोग याद करते हैं, एक एक दिन करके गिनते हैं। जब दुख का टाइम होता है तब दिन गिनती करते हैं, या सुख का टाइम होता है तब दिन गिनती करते हैं? दिन कब गिने जाते हैं? दुख का टाइम होता है तब दिन गिने जाते हैं। तो ये दिन गिने हैं। शक संवत, हूण संवत, विक्रम संवत, ईशा संवत, हिजरी संवत, ये संवत है ना? है? अभी ईशा संवत कौन सा चल रहा है? 2011। तो ये दुख की दुनिया का संवत है या सुख की दुनिया का है? ये दुख की दुनिया का संवत है। सुख की दुनिया के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। ये दुख की दुनिया है 2500 साल की। ये रात है मनुष्यों के लिए अज्ञान की। ये अज्ञान की रात में मनुष्य ठोकरें खा रहे हैं। किसी को सच्चे रास्ते का पता नहीं है। जब तक भगवान आकर के, ज्ञान सूर्य आकर के रोशनी न देवे, सब अंधेरे में। जब भगवान बाप आते हैं कलयुग के अंत में, तो नाम देते हैं महाशिवरात्रि। कैसी रात्रि होती है? घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि होती है। उस घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में लोग अपने को भी भूल जाते हैं और अपने बाप को भी भूल जाते हैं। कोई से पूछो तुम कौन हो, तो अपने शरीर का नाम बताएंगे, धंधा बताएंगे। मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ, ऐसे बताएंगे। अरे तुम जब पैदा हुए थे तब ये सब थे? पैदा हुए थे तब थे क्या? तो तुम थे कि नहीं थे? कि हाँ हम तो थे, लेकिन डॉक्टर वकील मास्टर नहीं थे। तो क्या थे तुम? क्या हो वास्तव में? जो वास्तव में हो सो बताओ। तो कोई नहीं बता पाता। तो भगवान ही आकर के हम बच्चों को बता रहे हैं
कि बच्चे तुम पहले भी आत्मा थे, जब तुमने माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया तब भी तुम आत्मा थे, माता से जन्म लेने के बाद भी तुम आत्मा रहे, आज भी तुम आत्मा हो। कल तुम्हारा शरीर अगर छूट भी जाए तो भी तुम क्या रहोगे? तो भी तुम आत्मा रहोगे। तो ये आत्मा का ज्ञान परमपिता परमात्मा आकर के देते हैं आत्मिक दुनिया बनाने के लिए। जो सतयुग त्रेता है वहां देवताओं को आत्मा याद रहती है, बाकी दुनिया की कोई बातें याद नहीं रहती। वो ही उनका योग बल है। कैसे योग लगाते हैं? आत्मिक स्थिति से योग लगाते हैं। ऐसी आत्मिक स्थिति में टिकने वालों को प्रकृति भी सहयोगी बन करके रहती है। उन्हें कोई धंधा नहीं करना पड़ता। देवताएं कोई धंधा करते हैं क्या? कारखाना चलाते हैं? कोई कारखाना आगे नहीं चलाते। फिर पेट भरता है कि नहीं भरता है? अरे देवताओं का पेट भरता है कि नहीं भरता है? उनका जितना अच्छा पेट भरता है उतना तो दुनिया में और किसी धर्म वाले का भरता भी नहीं होगा। एकदम भरपूर रहते हैं। कौन पूर्ति करता है? प्रकृति। प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। तो बाप कहते हैं कि अभी तुमने माया से हार खा ली है, लाखों वर्ष की दुनिया नहीं है ना, लाखों वर्ष का कोई हिसाब बता सकते हैं। बाप बैठ समझाते हैं इस सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। हर 5000 वर्ष के बाद ये सृष्टि यूं ही घूमती रहती है। ऐसे नहीं कि शास्त्रकार लोग जानते नहीं थे, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा। जब जब त्रेता युग आवेगा राम का जन्म होगा। अरे तो वो रिपीटेशन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। फिर भगवान को सर्वव्यापी कह के सारा अगड़म बगड़म कर देते हैं।